देखिए, हमारे शरीर में जिस तरह से खून को लाने ले जाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, यूरिन बाहर करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्टूल के लिए गैस्ट्रिक जीआईटी है जिसमें हम खाते हैं, पचता है और स्टूल बाहर होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि जो भी इन्फेक्शन होता है या किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जब भी होता है तो उसका ड्रेनेज सिस्टम है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। वो एक तरह का सुएज सिस्टम है। जैसे हमारे जीवन में पानी की लाइन है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, गटर लाइन है। गटर लाइन क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाहर करता है। उसी तरह से जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन या किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है तो उसको ड्रेनेज करने के लिए हमारे शरीर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है। खास करके ये तब काम करता है जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन लगता है और उस इन्फेक्शन को शरीर जब डील करते हुए जो भी वेस्टेज उसमें से प्रोड्यूस करता है उसको ड्रेन करने का काम कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अब छोटे बच्चों में जिनको बार बार पेट दर्द होता है और जब आप सोनोग्राफी कराते हो और आपको ये दिखाई देता है कि उसमें लिम्फ नोड्स एनलार्ज आए हैं, मिसेंट्रिक लिम्फ नोड, तो हमारे शरीर के सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम है और अलग अलग एरिया के हिसाब से उस सिस्टम का नाम अलग हो गया है। जैसे अगर पेट में वही सिस्टम है उसको मिसेंट्रिक लिम्फ नोड बोलते हैं। तो लिम्फ नोड तो हर जगह होगा, लिम्फ नोड हमारे शरीर में हर जगह हो। ये हमारा एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म का सिस्टम है जो वेस्ट मटेरियल को ड्रेन करता है। एक तरह का सुएज सिस्टम है, हमारे अच्छे के लिए भगवान ने बनाया है, राइट। लेकिन जिन बच्चों में बार बार आंतों का इन्फेक्शन होता है, बार बार उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग आता है, तो उसको हैंडल करते समय जब लिम्फ नोड्स में कांस्टेंट वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है और उसे वो हैंडल नहीं कर पाता, उस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग रहने लगता है और कांस्टेंट वो स्वेलिंग बना रहता है। और ऐसे बच्चों का जब आप सोनोग्राफी करोगे तो एनलार्ज मेसेंट्रिक लिम्फ नोड शो करेगा या मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस, राइट। अब इस सिचुएशन के अंदर किसी बच्चे का ऐसा दिख रहा है कि भाई उसके केस में एनलार्ज मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है, इसका ये मतलब हुआ उस बच्चे को बार बार इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो रहा है और इस वजह से उसका जो लिम्फ नोड से वहाँ के उसमें कंटिन्यूअस सूजन रह रहा है। तो अब जो है आंतों की समस्या तो थी लेकिन वो एक्सटेंड होकर के अब लिम्फ नोड्स में भी कांस्टेंट स्वेलिंग रह रहा है। समझ रहे हैं? जिस तरह से हम छोटे थे, अगर आपको ध्यान हो, पैर में कभी लगता था तो हमारे जांघ के आसपास में स्वेलिंग हो जाता है, लिम्फ नोड्स वहाँ भी होते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन है तो उसका इफेक्ट वहाँ आता है और वह स्वेलिंग हो जाता है। उसी तरह से आंतों के लिम्फ नोड में भी जब स्वेलिंग हो जाता है तो उसे एनलार्ज मेसेंट्रिक लिम्फ नोड कहते हैं। और जब कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करते हैं तो पूरे केस को समझ करके जो दवाइयाँ देता है उससे जो सिस्टम है जो पहले स्मूथली काम कर रहा था वो वापस से उसमें जो सूजन है, इन्फ्लामेशन, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और पूरा सिस्टम अच्छे से काम करने लग जाता है। किसी तरह का एनलार्जमेंट या स्वेलिंग दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को एक सही दवाई मिले, प्रॉपर मेडिसिन मिले। और दूसरा, जिन जिन कारणों से ये ट्रिगर हो रहा है और बार बार इन्फेक्शन होके लिम्फ नोड एनलार्ज रह रहे हैं, वो खाने पीने के सभी कारणों को जो डॉक्टर बताते हैं उस हिसाब से अगर आप ध्यान रखोगे तो दोनों चीज़ें जब साथ में होगी तो पूरा केस आपका क्योर हो जाएगा।